बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आप सब जानते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। ज़्यादातर बच्चों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक रहती है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज़ को कवर अप करेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ ना छूटे, हमारी सारी चीज़ें कवर अप हो जाए और जब हमारे ये चैप्टर ख़त्म हो तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी काफ़ी आ जाए, तो हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले बात करते हैं एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, तो आप सब जानते हैं वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं एल्केन्स। तो जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है वो क्या होते हैं, एल्केन्स। तो आपको ये बात तो पता चल गई। अच्छा, एरीन्स क्या होती है, ये दीज आर एल्केन्स, दीज आर एल्केन्स। एरीन्स क्या होगा, एरीन्स का मतलब होता है कोई भी एरोमेटिक रिंग, कोई भी एरोमेटिक रिंग। अब हम नॉर्मली किसको यूज करते हैं, हम नॉर्मली बेंजीन को यूज करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है बेंजीन हो, कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकती है। जैसे अगर मैंने ये कंपाउंड बना दिया, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक रिंग। मैंने ये कंपाउंड बना दिया, दिस वन, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। मैंने ये कंपाउंड बना दिया, दिस वन है ना, एंड दिस वन, तो दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें अभी आप ये याद रखो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम एरीन्स बोलते हैं, और वो जो एरीन्स है उसमें हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, अभी बेंजीन को पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स बेंजीन को एरीन नहीं कहते, एरीन किसको कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स को कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर एक कंपाउंड रहता है बेंजीन, जिसको हमें यहाँ पे पढ़ना है। क्लियर है, तो बेंजीन को आज के बाद एरीन मत समझना। नाउ हेलो एल्केन का मतलब क्या है कि एल्केन है, एल्केन से जुड़ा हुआ है हेलोजन। दिस इज एल्केन और एल्केन से जुड़ा हुआ है हेलोजन। हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दीज आर हेलोजन्स। ये हेलोजन्स है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स क्या होगा, एरीन से कौन जुड़ा होगा, हेलोजन जुड़ा होगा, लाइक दिस। ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, हम यहाँ बेंजीन ले रहे हैं, और इससे कौन जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है। अगेन एक्स क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये होगा एक्स। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हेलोजन जुड़ा हुआ है एल्केन से, तो एल्केन के जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जरा देखो। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बचे हुए बॉन्ड कौन होंगे, हाइड्रोजन होंगे। अब आप काउंट करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, इसका मतलब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि हेलो एल्केन्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच हेलोजन इज बॉन्डेड या अटैच्ड विथ द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एल्केन, द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एल्केन। जबकि हेलो एरीन में क्या हो रहा है, हेलो एरीन में जो हेलोजन एरीन से जुड़ रहा है, तो वो जिस कार्बन से जुड़ रहा है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2। कैसे, देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, और जब 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा कैसा बॉन्ड होता है, पाई। तो एक बॉन्ड ये रहा सिग्मा और एक हो गया पाई, तो 3 सिग्मा का मतलब क्या है, sp3। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते, इसको आपको याद रखना है। दैट मीन्स अगर आप हेलो एरीन को डिफाइन करो, तो हेलो एरीन को कैसे डिफाइन करोगे कि व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कौन सा कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ एरीन, देन इट इज कॉल्ड हेलो एरीन्स। बोलो क्लियर है ये बात एकदम। नाउ अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन में से पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो एल्केन। तो चलो हेलो एल्केन देख रहे हैं। तो हेलो एल्केन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों एल्काइल हैलाइड। किसके बारे में बात कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड। जब भी हम लोग एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो यहाँ पर आप 4 तरह के एल्काइल हैलाइड पढ़ोगे। सबसे पहला होगा CH3X, second one is CH3 CH2X, third one is CH3 CHX and CH3, and the fourth one is CH3C CH3 और CH3 और X। ये आप 4 तरह के मेन एल्काइल हैलाइड पढ़ते हो, जिसमें आपको क्या देखना है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा है वो उतना डिग्री है। देखो इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 और 3। दैट मीन्स दिस इज
3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यही गलती करते हैं बच्चे, आज हम बेसिक की बात कर रहे हैं। यहां पर हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है? इससे। देखो हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है, हाइड्रोजन तो कहां जुड़ा हुआ है? यहां पे जुड़ा हुआ है ना, समझ आ रहा है? तो इस कार्बन से, इस हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए? कार्बन देखने 1 और 2, तो देखो 2 कार्बन है, मतलब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। दैट मींस दिस इज 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। नाउ यहां पर देखो ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1। दैट मींस दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। एकदम शाबाश। यहां पर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, और जब वो कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ तो हम उसको बोलेंगे मिथाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? मिथाइल हैलाइड। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं? ज़्यादातर बच्चे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और मिथाइल हैलाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड अलग है और मिथाइल अलग है, याद रखना। एक एक बेसिक लेके चलेंगे, है ना। सेकंड, आपका सेकंड आप पढ़ोगे विनाइलिक कार्बन। क्या पढ़ोगे? विनाइलिक हैलाइड, हैलाइड बोल देते हैं। सेकंड आप कर रहे हो विनाइलिक हैलाइड। अब ज़्यादातर बच्चे यही भूल जाते हैं कि विनाइलिक हैलाइड क्या होता है। तो जब भी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो वो कैसा हैलाइड है? विनाइलिक हैलाइड। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है, यार ये एरोमेटिक कंपाउंड था, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। देखो ये सिंगल एक चेन है जबकि ये रिंग है, हम चेन की बात कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पर रिंग में भी रेजोनेंस हो रहा है, एरोमेटिक है, कंफ्यूज मत होना। तो जब भी डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन जुड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, मेरा एग्जांपल है CH3CH डबल बॉन्ड CHX। अब जरा ध्यान से देखो, अब भी तो हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है, और जब भी हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा दैट मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे हम लोग विनाइलिक हैलाइड। बोलो क्लियर है? और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरा एक एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ, यहीं ले लेता हूँ। देखो एक एग्जांपल और, मैंने आपको बोल दिया कि आपके पास एक रिंग है। देखो क्या ये रिंग एरोमेटिक है? क्या इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल रिजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा ना। देखो इसमें रिजोनेंस नहीं हो रहा ना, ये एरोमेटिक नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पर हैलोजन को जोड़ दूँ तो हैलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा है? अगेन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ये भी किसका एग्जाम्पल है? विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। तो आपको विनाइलिक हैलाइड पहचानना आना चाहिए कि विनाइलिक हैलाइड क्या होता है ना। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट एलाइलिक हैलाइड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? एलाइलिक हैलाइड। देखो विनाइलिक हैलाइड तो आपने देख लिया, अब नेक्स्ट हम बच्चों बात कर रहे हैं एलाइलिक हैलाइड। देखते हैं क्या होता है एलाइलिक हैलाइड। ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एलाइलिक हैलाइड। ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, आपको पता होनी चाहिए। अब एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, एक एग्जाम्पल के थ्रू कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से आपको बताता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2X। तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। लेकिन अब यहाँ पे क्या याद रखना है विनाइलिक हैलाइड में कि sp3 कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ रहा है, लेकिन वो sp3 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? sp2 कार्बन से। किससे जुड़ा हुआ है? sp2 कार्बन से। तो आप उसको एलाइलिक हैलाइड बोलोगे। आगे नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज दैट मैंने बोल दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2X, X इज हैलोजन। अब बोलो क्या ये एलाइलिक हैलाइड है? ये sp3 कार्बन, और sp3 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? sp2 कार्बन से। दैट मीन्स ये भी एलाइलिक हैलाइड है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सर ध्यान से देखो, क्या ये एलाइलिक हैलाइड है? देखो ये कार्बन कैसा है? ये sp3 कार्बन है, और अब sp3 कार्बन भी किससे जुड़ा हुआ है? sp2 कार्बन से। अब बच्चे बोलेंगे सर इस तरफ तो sp3 से जुड़ा है, तो किसी भी अगर एक तरफ sp2 से जुड़ा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग उसको हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो ये रहा एलाइलिक हैलाइड। एंड द लास्ट वन, फोर्थ, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड बच्चों ये बेसिक है, ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर यही नहीं आता
तो आप हेलो एल्केन हेलो एरिन्स कर ही नहीं पाओगे। अगर मैं बात करता हूं बेंजाइलिक हैलाइड, तो जब भी कभी भी बेंजीन रिंग से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा हुआ है और उससे हेलोजन जुड़ा है तो उसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलोगे। कब? जब बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उससे हेलोजन जुड़ा हुआ है। यानी अगर मैं एक एग्जांपल और लिखूं, देखो मैंने बनाया फिर से बेंजीन रिंग और मैंने बोल दिया CHX एंड CH3। तो अब भी जरा ध्यान से देखो, ये बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और उससे कौन जुड़ा हुआ है? हेलोजन। तो क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड होगा? होगा। तो ये भी क्या है? एक बेंजाइलिक हैलाइड है। चलो एक एग्जांपल और बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास बेंजीन रिंग है और देखो CH2CH2X, बोलो क्या ये बेंजाइलिक हैलाइड है? क्या बेंजीन रिंग से जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जुड़ा हुआ है क्या उससे हेलोजन जुड़ा है? नहीं जुड़ा। अगर हेलोजन नहीं जुड़ा हुआ है दैट मीन्स वो बेंजाइलिक कार्बन नहीं है, बेंजाइलिक हैलाइड नहीं है। क्यों? सर ये भी तो sp3 है। अरे sp3 तो है, लेकिन क्या ये बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा ना, तो बेंजीन से नहीं जुड़ा, इसलिए इसको हमने क्या बोला? बेंजाइलिक हैलाइड। अब एक और रह गया है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं एराइल हैलाइड। अब आपने एराइल हैलाइड अभी पढ़ा था, फिर से देखते हैं। हम बात कर रहे हैं एराइल हैलाइड के बारे में। जरा देखो, जब भी मैं एराइल हैलाइड की बात करूंगा तो एरोमेटिक कंपाउंड से अगर सीधे हेलोजन जुड़ा है तो ही वो एराइल हैलाइड है। जैसे यहाँ पर ये बेंजाइल, देखो ये क्या था? बेंजाइलिक हैलाइड, और इसको क्या बोलेंगे? हेलो बेंजीन, हेलो एरीन। तो ये हेलो एरीन है ना, एराइल हैलाइड है। तो कंफ्यूज मत होना बेंजाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड में। अगर बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है उससे हेलोजन जुड़ा है तो वो बेंजाइलिक हैलाइड है, लेकिन अगर एरोमेटिक कंपाउंड से सीधे हेलोजन जुड़ा है तो वो एराइल हैलाइड है। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमारा बेसिक ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो अब आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में कि हेलो एल्केन को हम कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं।